श्री शशांक मणि जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी और हम लोग के वक्तागण। मैं कुछ अन्य लोगों का भी नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ पर पधारे हैं, शायद मंच पे नहीं हैं लेकिन उसी तरह मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। उसमें डॉक्टर वीना जी आई हैं कुशीनगर से, संजय जी आए चौरसिया जी, वो भी कुशीनगर के हैं। और इस कार्यक्रम में दुर्गाधर द्विवेदी जी आए हैं जिनके पिताजी पंडित उमापति जी ने एक बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ भी लिखा था जो अभी मंच पे आपने देखा है। वैदुर जी हमारे नवनिर्वाचित संस्कृत विकास परिषद के सदस्य हैं। कल ही उनको सदस्यता हम लोगों ने दी है क्योंकि उन्होंने भी संस्कृत में रुचि दिखाई है और तमकुई राज से जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ मंटन बाणे यहाँ पर रिंकू हैं, सिंकू हैं, यहाँ पर अन्य लोग हैं, संजय जी जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, दिवाकर जी हैं, अन्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरा बहुत बहुत सौभाग्य रहा है कि इन लोगों के साथ मैं चल चुका हूँ। और सबसे प्रथम मैं काशीनाथ जी को भी अपना प्रणाम कहता हूँ, मेरे कुल गुरु हैं और आपसे मैंने संस्कृत का इस तरह से संवाद थोड़ा बहुत सीखा। आपने मेरी शादी कराई, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की शादी कराई, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि पंडित जी के सौजन्य से मैंने भी एक सांस्कृतिक रचना, अच्छा आशा ओझा जी भी हैं, नमस्कार, आप पहले से बैठी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी हैं काल भाव। तो इस प्रकार से हम लोग एक बरगद आरती की कल्पना मैंने पंडित जी के साथ करी है। मैं 1 मिनट उस पर दूंगा, फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बरगद आरती का क्या अर्थ है? मेरे गांव में आप समझते हैं कि 120 फुट चौड़ाई का विशालकाय वटवृक्ष है। मैं समझता हूं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसके लिए मैं समझता हूं कि हर पूर्णमासी पे हम लोग एक छोटी सी आरती करें। मेरा जो वहाँ पर संस्था है उसके द्वारा आप लोगों को चाय पानी मिले। 4 बजे की आरती हो, उसमें हम लोग पर्यावरण का भी मंथन करेंगे, राष्ट्रीय वृक्ष भी है और हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग आएंगे उसमें, अगर हम लोग करवाएं हाथ उठाइए, ठीक बात। तो ये बात। दूसर का ये बात कि जो 3 लक्ष्य बने हैं संस्कृत विकास परिषद के, मैं कह नहीं पाया। एक लक्ष्य है संस्कृत पाठशालाओं को फिर जीवंत कराना। उसमें मैं इन बच्चों को साधुवाद देना चाहता हूँ, छात्रों को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आए, बैठे, आप लोगों का मंत्रोच्चारण बहुत ही सुंदर था। आप लोग सब लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और उसी के साथ साथ मैं उस विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी अपने संस्कृत परिषद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे प्रभाकर जी पीछे बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण मुझे मालूम नहीं है, वो हमारे यहाँ के सचिव हैं, उनसे आप लोग संपर्क करिए यदि आपके विद्यालय में आपको कोई सहायता चाहिए। ये तो एक लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है कि जन समुदाय में सांस्कृतिक चीज़ें हम लोग कैसे फैलाएं। तो जैसे मंत्रोच्चारण हुआ वैसे ही हम लोग समझते हैं कि जैसे बरगद आरती होगी, जन सामान्य में हम लोग सांस्कृतिक चीज़ें फैलाएं। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया कि हम लोग राष्ट्रवाद की भावना इस संस्कृत विकास परिषद से आगे ले जाएं। दोस्तों, अंत में मैं धन्यवाद के स्वरूप अपने संस्कृत विकास परिषद को सबसे पहले धन्यवाद फिर से देना चाहता हूँ। वो मैं मंच पे बैठे हुए हैं, अजय जी हैं, अनिल जी हैं, कौशल जी आज नहीं हैं, प्रभाकर जी हैं, दुर्गेश जी हैं, अन्य लोग हैं, अभय जी हैं जिन्होंने इतना जैसे कहते हैं कुशल संचालन किया आज, और अन्य लोग हैं जिन्होंने मेरे पीछे मेरे आगे चढ़ के, हेमंत जी भी हैं, इस संस्कृत विकास परिषद को एक दिशा दी। और मेरे हिसाब से अगले 20-25 साल में यह परिषद मेरे पूज्य बाबा पंडित सूरत नारायण मणि त्रिपाठी के एक तरह से स्मरण में चलता रहेगा अनवरत। और मेरा पूरा विश्वास है कि सांस्कृतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अपना जिला ही नहीं पूरा देश इससे गौरवान्वित होगा। उसी के साथ साथ मैं अपनी टीम को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरी टीम कौन है? ये जागृति की टीम नहीं है। मेरी टीम मेरी राजनीतिक टीम है जिसमें प्रिंस बाबू बने, उसमें केशव हैं, उसमें धीरज हैं, उसमें मनीष जी हैं जिन्होंने इस मंच का देखिए एक नवाचार वाला मंच इन्होंने खड़ा किया है। यहाँ पर इस प्रकार का मंच है। आज सुबह 6:30 बजे हम लोग को पता चला फ्लाइट डिले है दिनेश जी की, तो उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया। मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। मैं आप सबको अपने तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और मैं
पूनम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप यहां पर आइए, अपने मधुर वाणी में राष्ट्रगान का नेतृत्व करिए। आइए, मैं आपका पहले तो सम्मान करूंगा और उसके बाद